सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा ये वीडियो है ये हिमाचल के स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो असिस्टेंट इंजीनियर के एस्पिरेंट्स हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको 3-4 चीज़ों के आंसर करने वाला हूँ। पहला, जैसे कि हिमूडा ने जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट ओपन किया था तो उसका एग्ज़ाम डेट ओपन हो चुका है, उससे रिलेटेड उसमें एग्ज़ाम देने जाना चाहिए आपको, नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, उससे रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा जो है आपका जो भी जल शक्ति का 15 वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट हुआ है तो उसमें आपको कब एग्ज़ाम डेट आ सकता है, एग्ज़ाम डेट उसका क्या हो सकता है। तो अभी रिसेंटली हिमूडा ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक कैलेंडर रिलीज़ किया है कि जुलाई और अगस्त के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम्स वो किस डेट में ले रहे हैं। तो अब इसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हिमूडा के लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो 26 जुलाई इसने फाइनल किया है। उसके बाद अगस्त आ गया, उसके बाद सितंबर आ गया। इसका एक और वहाँ पे पीडीएफ था इनकी वेबसाइट पे जहाँ पे उन्होंने जून में कौन से एग्ज़ाम ले रहे हैं तो वो उन्होंने वहाँ पे मेंशन किए हैं। अब पहला चीज़ कि जल शक्ति का पेपर कब आ सकता है, तो कभी भी जब एग्ज़ाम कैलेंडर ऐसे रिलीज़ होता है तो अब ये जुलाई तक का हो गया या अगस्त सितंबर तक का हो गया, तो उसके बाद ही अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब आएगा किसी भी एग्ज़ाम डेट होने का, एग्ज़ाम होने का, तो इसके बाद ही होगा। तो जल शक्ति को भी थोड़ा टाइम है और अभी तो उसका एग्ज़ाम डेट भी रिलीज़ नहीं हुआ है, राइट। उसका एग्ज़ाम सिलेबस भी रिलीज़ नहीं हुआ है। दूसरा, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि सब इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। मैं इसका सिलेबस भी ओपन कर लेता हूँ हिमूडा का, हिमूडा सिलेबस। अब अगर आप इसका सिलेबस देखोगे स्पेशली सिविल ब्रांच के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट था, 60 नंबर का। अब अगर इसका एग्जाम पैटर्न देखो, आप लोगों को वैसे पता होगा कि पेपर 1 होगा आपका और पेपर 2 होगा। पेपर 1 इज टोटली नॉन टेक्निकल पेपर जिसमें क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं करोगे, जो कि टोटली नॉन टेक्निकल है, जिसमें 4 कंपोनेंट आपके आने हैं, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, हिमाचल जी के आएगा और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आएंगे आपके। इसमें आपको मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी है। अगर ये आप मिनिमम क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका मेंस का पेपर 2 जो है वो चेक नहीं होगा। पेपर 2 जो है 120 मार्क्स का है, जिसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पेपर 1 60 मार्क्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ गया, इन्होंने आपको आगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऐड कर दिया, इंजीनियरिंग फिजिक्स, बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। अब मैं आपको इसके रिलेटेड एक फैक्ट दे रहा हूँ जिसको बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हरियाणा में अभी असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का प्रीलिम्स होके हटा है, जिसमें असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का अगर आप सिलेबस देखोगे तो बहुत ही, अगेन जैसे ये बहुत वास्ट सिलेबस है, वो भी बहुत वास्ट सिलेबस था। और वो सिलेबस वही सेम सिलेबस है जो एचपीपीएससी के असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का कोई 2018 में नोटिफिकेशन आया था जिसका एग्जाम नहीं हो पाया था। वो एज इट इज सिलेबस इन्होंने हरियाणा में ही कर लिया। चलो प्रीलिम्स हो गया उसका। अब वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई थी कि पहला कि ओनली 20 to 25% ही बच्चा पेपर देने के लिए गया प्रीलिम्स का एग्जाम। क्यों? क्योंकि सिलेबस को देख के ही बच्चा घबरा गया तो उसने तैयारी ही क्विट कर दिया। तो ओनली 20 to 25% जो है उसका अपीयरेंस हुआ एग्जाम के अंदर। फिर उसके बाद अभी मेंस है, 9 जून को इसका मेंस है, तो लेट्स सी उसमें कितना बच्चा सीरियस होके जो है पेपर दे रहा है। अब इस चीज़ का एडवांटेज, इस सिलेबस का एडवांटेज तुम्हें कैसे लेना है मैं आपको 2 स्टेप में बता रहा हूँ जिन लोगों ने भी इस एग्जाम घर को भरा हुआ है। पहला, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, 4 वैकेंसीज तो ऑलरेडी पहले ही बहुत कम बच्चों ने इसको भरा होगा। दूसरा, क्योंकि वास्ट, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत आर्बिट सिलेबस है, तो जो जैसा कि हिमाचल हरियाणा के लिए भी था, हिमाचल का भी असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का पेपर निकला हुआ है, उसमें भी मोरलेस यही सिलेबस रहने वाला है जो कि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है सिलेबस उसका। अब जैसे मैंने बोला, इस आर्बिट सिलेबस को देख के हरियाणा में 20 से 25% पेपर देने गया। अब आप सोच के देखो कि यार 4 सीटों के पीछे कितने के बच्चों ने पेपर भरा होगा। मेरे को लग रहा है कि 300-400 के आसपास। उसके बाद जैसे इसका सिलेबस रिलीज हुआ, कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट मोटिवेटेड हुआ होगा कि इस सिलेबस को यार करते हैं, ढंग से तैयारी करते हैं। बहुत कम चांस है, बहुत बच्चा तो उसका, मैं बोलूँगा 50% बच्चा तो पेपर देने ही नहीं जाएगा। मेरे को रॉन्ग प्रूफ कर देना जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद। तीसरा, सर अब चलो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया मैंने पेपर देना है, अब मैं अगले 2 महीने के लिए कैसे तैयारी करूँ। देखो पहले तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मैंने हरियाणा के पेपर में भी बोला था कि जो आपके खास करके प्रीलिम्स के लिए एप्लीकेबल था, मेंस के लिए नहीं। मेंस के लिए तो हमने बोला कि सारा सिलेबस करना ही पड़ेगा तुम्हें ध्यान से। अब इस केस में क्या तुम्हें एडवांटेज है, सीट कम है, कम बच्चों ने भरा है और सिलेबस देख के भी क्विट मार दिया होगा बहुत बच्चों ने। मैं बोल रहा हूँ 50% ने क्विट मार दिया होगा। अब जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो करें क्या तैयारी। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जोन से टॉपिक तुम इसको नॉर्मली अपनी असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हो, फ्रेंड्स वही कर लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। रीजन मैंने आपको बता दिया, पहला पेपर देने नहीं जा रहा बच्चा, दूसरा जो जा रहा होगा उसमें से कितना % बच्चा तैयारी करके जा रहा होगा,
तीसरा जो तैयारी करके भी जा रहा होगा वो कितनी की तैयारी करके जा रहा होगा, राइट। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इनमें से जोन से टॉपिक जो तुम लोग नॉर्मली पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इनको नहीं रिक्वायरमेंट है, ये ऑल्दो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट है, आप लोग पढ़ते हो फर्स्ट ईयर के अंदर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तुम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सॉरी मैथ 1, 2, 3 में तुम लोग पढ़ते हो। लेकिन जब आपका बीटेक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये सब्जेक्ट्स आप नॉर्मली नहीं पढ़ते हो। इंजीनियरिंग फिजिक्स आप लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हो। अप्लाइड मैकेनिक्स आप लोग पढ़ते हैं, तो अप्लाइड मैकेनिक्स को करो ढंग से। इसमें आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सारा कंटेंट इसके अंदर आ जाएगा, सारा सिलेबस। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री छोड़ दो, फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड दिस रॉक मैकेनिक्स नॉर्मली आप लोग नहीं पढ़ते हैं, छोड़ सकते हो। सर्वेइंग आप लोग पढ़ते हो, आप उसको पढ़ के जाओ। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आप इसको पढ़ के जाओ। सॉइल मैकेनिक्स आप इसको पढ़ के जाओ। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन इसको आप पढ़ के जाओ। GIS रिमोट सेंसिंग, ये सर्वेइंग का पार्ट है, जितना का तुम पढ़ सकते हो उसको करके जाओ। उसके बाद ब्रिज इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, ये आप नॉर्मली पढ़ते ही नहीं है। लेकिन कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्टिव लगा देते हैं, तो जो जो जिस चीज़ में पढ़ा हुआ है वो कंटेंट उसको पढ़ के जाओ, राइट। बिल्डिंग सर्विसेज आप नॉर्मली नहीं पढ़ते हो। तो कहने का मतलब ये है, बड़े सिंपल वर्ड में मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो तुम पार्ट नहीं पढ़ते हो उसको अब इस टाइम पे उठाने का रही रिक्वायरमेंट है। इनमें से वही कंटेंट आप करके जाओ जो आप लोगों को आता है या जो नॉर्मली तुम पढ़ते हो, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप लोग इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। इसके बाद इंटरव्यू होगा, वो हम लोग देख लेंगे। यूआरपीडी इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसको हम कवर कर लेंगे। तो मेरा इस वीडियो को आप इसको शेयर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोगों ने इसका हिमुडा का एग्जाम को भरा हुआ है और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, आपका एग्जाम बड़े इजीली आप क्रैक कर सकते हो, राइट। स्टिल अभी भी आपको कोई क्वेरी है, आप मेरे से कोई डिस्कशन करना चाहते हो, ये सबटाइटल में मेरा ही नंबर दिया हुआ है, आप इसको लगा के वीडियो को सुन के स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इस एग्जाम को बड़े इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। कोई क्वेरी है मेरे को कॉल कर लीजिए, अदरवाइज गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में। जो भी जल शक्ति से रिलेटेड हिमाचल में फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या जो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर जो हिमाचल के अंदर भी निकला हुआ है, उसके लिए भी अगर कोई यूआरपीडी या ईसीपी टीम के साथ प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए और आपको एग्जीक्यूटिव कॉल बैक करके आपको सारा डिटेल इन एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।